हेलो स्टूडेंट, आईआईटी जेईई मेंस 2024 31 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो ये लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये एक जनरल प्रॉब्लम दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग खूब सॉल्व करते हैं। अब देखो जैसे ही ये क्वेश्चंस आते हैं तो देखो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो दिया है, तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेट चेक करते हैं। ठीक, फॉर्मेट चेक किया, अगर लिमिटिंग वैल्यू रख दी है तो ये देखो जीरो आ जाएगा, log 1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो, यानी ये जीरो बाई जीरो फॉर्मेट हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस में हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम एल ऑर्बिटल रूल यूज़ कर सकते हैं, दूसरा क्या है, एक्सपेंशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। एल ऑर्बिटल रूल यूज़ करने में थोड़ा सा जो है प्रोडक्ट रूल वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। तो सबसे अच्छा है इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एक्सपेंशन मेथड से यूज़ करते हैं। और देखो आप सबको पता है कि भाई ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है, 1 + x बाई फैक्टोरियल 2 + x³ बाई फैक्टोरियल 3 अप टू डैश डैश इन्फिनिटी। अगर ई की पावर माइनस एक्स के लिए बात कर ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस 1 x की जगह -x रख देंगे, तो x² बाई फैक्टोरियल 2 -x³ बाई फैक्टोरियल 3 ऐसे डैश डैश इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर हम लोग क्या बात कर लेते हैं, ln 1 + x के एक्सपेंशन के लिए बात कर ले रहे हैं, तो ln 1 + x का एक्सपेंशन कितना आ जाएगा, x - x² बाई 2 + x³ बाई 3 -x⁴/4 प्लस डैश 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 इन्फिनिटी आ जाएगा। देखो ये आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो ax²। अब देखो हमने क्या कर दिया, e की पावर x का एक्सपेंशन यूज कर लिया, 1 + x बाई फैक्टोरियल 2 + x³ बाई फैक्टोरियल 3 डैश 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 इन्फिनिटी कर लिया, -b ln कर ली, बात कर ली, तो उसके लिए जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, x - x² बाई 2 + x³ बाई 3, ठीक है, -x⁴/4 प्लस डैश 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 इन्फिनिटी आ गया, और प्लस सी एक्स ई की पावर -x के लिए बात कर ली, तो 1 - x + x² बाई फैक्टोरियल 2 -x³ बाई फैक्टोरियल 3 डैश 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 इन्फिनिटी आ गया, होल अपॉन। अब देखो ये कितना आ गया आपका, हाँ x² साइन, तो x² था तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, साइन x बाई x आ गया, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पक्का। अब देखो जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो आपको ये पता है कि साइन इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये कितना आ गया, x³ आ गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स के लिए बात कर लेते हैं। अब देखो जैसे हमने ये बात कर ली, जैसे ये क्वेश्चन क्या गिवन था, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। अब हमने कहा सबसे पहले x के कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म तो दिख ही नहीं रहा है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का कोफिशिएंट आएगा, यहाँ x का कोफिशिएंट आएगा, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट आएगा। तो सबसे पहले x के कोफिशिएंट के लिए बात कर ले रहे हैं, तो x का कोफिशिएंट c - bx आ गया। देखो यहीं से मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा, ठीक। फिर हम लोग बात कर ले रहे हैं x² के कोफिशिएंट के लिए, तो अगर x² के कोफिशिएंट के लिए बात कर लेते हैं तो देखो यहाँ से हमको मिलेगा कितना, a, और यहाँ से मिलेगा माइनस माइनस प्लस, देखो ये a आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा b/2, और यहाँ पे आपका जो आ जाएगा, इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो cx - this, तो -c आ जाएगा। तो ये x² का कोफिशिएंट आ गया। अब फिर x³ के कोफिशिएंट के लिए बात कर लेते हैं, तो x³ के कोफिशिएंट के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका मतलब ये देखो ये क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, a आ गया। फिर हमने यहाँ के लिए बात कर ली तो b, यानी कि ये कितना आ जाएगा, -b/3 हो जाएगा, तो -b/3 आ गया। और यहाँ के लिए बात कर लिया तो +c/2 आ जाएगा, ये x³ प्लस, अब देखो x⁴ का कोफिशिएंट आएगा, x⁵ का कोफिशिएंट आएगा, ऐसे ही आता रहेगा अप टू, ये प्रोसेस कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, और अपॉन में ये कितना आ जाएगा, x³। और आपको पता है इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब देखो आपको पता है, देखो यहाँ पे ये x³ दिया हुआ, तो हमें देखो 0/0 फॉर्म में ये x³ बढ़ाना था, तो x³ बढ़ाने के लिए ये तभी हट पाएगा जब ये x³ यहाँ से हटेगा, यानी इसका मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम कॉमन ले ही नहीं पाएंगे। तो इट मीन्स ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि दिस इक्वल टू 0 आ जाएगा, और a + b कोफिशिएंट ऑफ x² भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
देखो ये दो चीज़ें जीरो आ गई। अब देखो तीसरी चीज़ हुई, जब देखो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला टर्म बचेगा, यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो ये एक्स आ जाएगा, तो केवल आपके पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो लिमिटिंग वैल्यू रख दोगे तो ये जीरो आ जाएगा, आगे वाले सारे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो, तो केवल आपके पास यही चीज़ बचेगी कि नहीं बचेगी। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी बाई थ्री प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ये 10 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि उस केस देखो ये तो आपका जीरो हो गया, ये आपका जीरो हो गया, ये एक्स क्यूब कॉमन ले लोगे तो ये वाला चीज़ इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, और आगे यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा ऐसे, और लिमिटिंग वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में रखोगे तो सब जीरो हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ से आपके पास b इज इक्वल टू कितना आ गया, c आ गया। यहाँ से अगर c की वैल्यू हम b रख दे रहे हैं तो ये a इज इक्वल टू बी बाई टू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने क्या कर दिया, देखो a, अगर हमने ये a की जगह b बाई टू और c की जगह ये रख दिया, तो b बाई टू माइनस बी बाई थ्री प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कितना आ गया, वन, तो ये b यानी ये टू बी बाई थ्री इज इक्वल टू वन, तो b की वैल्यू आ जाएगी थ्री बाई टू। अगर b की वैल्यू थ्री बाई टू आ गई तो c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, थ्री बाई टू, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b बाई थ्री बाई फोर। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 16 टाइम्स, अब देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 16 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये 16 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू 9/16 प्लस ये आ जाएगा 9/4 प्लस 9/4। अगर हमने 16 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 36, तो ये 72 यानी 81, ये 81 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।